एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 50वां सर्ग। कल्पना द्वारा जीव में लिंग देहात्मक पुर्यष्टक की अर्थात सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति तथा इंद्रियों से उसके बाह्य विषयों का ग्रहण क्रम, इनका वर्णन। यद्यपि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, इस श्रुति के अनुसार श्री राम जी के सभी संशय तत्व साक्षात्कार से नष्ट हो चुके थे। तथापि दूसरों को जिस विषय में संशय है उसे पूछने की इच्छा कर रहे श्री रामभद्र पहले अपना अनुभव विशेष कथन पूर्वक दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, मैंने निखिल ज्ञातव्य अर्थात जानने योग्य पदार्थ जान लिए और अविनाशी द्रष्टव्य वस्तु का अवलोकन भी कर लिया। अब हम लोग आपके सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान रूप अमृत से अर्थात अमृत पान से भली भांति परिपूर्ण अर्थात तृप्त हो चुके हैं। अपने अनुभव के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस श्रुति का मेल भी है। यों बतलाते हैं, पूर्ण ब्रह्म से निकलकर एवं शरीर रूप उपाधि में प्रवेश कर नख के अग्रभाग पर्यंत व्याप्त हुआ यह जीव परमार्थतः पूर्ण ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि पूर्ण से अर्थात ब्रह्म से आकाशादि क्रम पूर्वक व्यष्टि समष्टि उपाधि रूप जो उत्पन्न होता है वह पूर्ण रूप ही उत्पन्न होता है। और महावाक्य से उत्पन्न मैं ब्रह्म ही हूँ, इस ज्ञान से उपाधि जनित परिच्छिन्नता का समूल विनाश हो जाने के कारण जब पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही जीव तत्व अखंड ऐक्य से पूरित हो जाता है, तब कल्पित अपूर्णता भ्रम के नष्ट हो जाने से पूर्ण की अर्थात ब्रह्म की पूर्वस्थित पूर्णता ही अवस्थित रह जाती है। ब्रह्मन, बहुत लोगों के ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए लीलावश मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ। महाराज, बालक के लीला प्रश्न में पिता के सदृश आपको क्रोध करना युक्त नहीं है, चूंकि अर्थों के अनुभवों का उल्लेख संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ही देखा जाता है। अर्थात मेरे हृदय में अमुक अर्थ का अनुभव हुआ, यों सभी प्राणी अपने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। प्रिय अप्रिय दर्शन जनित सुख दुखों का अनुभव हृदय में ही होता है और दीर्घकाल के अनुभूत बाह्य विषयों का स्मरण भी हृदय में ही देखा जाता है। इसलिए यह कहना आवश्यक है कि बाह्य विषयों का अनुभव हृदय में ही होता है। इस स्थिति में चक्षु आदि जितनी इंद्रियां हैं उनमें बाह्य स्थित अर्थों को हृदय में लाने की शक्ति नहीं है और वे स्वयं जड़ होने के कारण बाहर जाकर अनुभव कर और फिर लौट कर बाह्य अर्थों का वर्णन करने में समर्थ भी नहीं है। अतः चक्षु आदि के गोलकों को छोड़कर इंद्रियों का दूसरा स्वरूप मानना निरर्थक ही है। यहाँ पर यह मानना भी अयुक्त है कि अंतःकरण से अवच्छिन्न जीव चैतन्य ही इंद्रिय द्वारा बाहर निकलकर घट आदि बाह्य विषयों से संबंध होकर उन बाह्य विषयों का अनुभव करेगा, क्योंकि ऐसा मानने पर मेरे हृदय में विषयानुभव हुआ यह न कहकर लोग ऐसा कहने लगेंगे कि मेरे बाहर विषयानुभव हुआ। इसी तरह प्रिय अति प्रिय दर्शन प्रयुक्त सुख दुखानुभव भी हृदय से बाहर ही होगा और कालांतर में अनुभूत बाह्य विषयों का हृदय में स्मरण न होकर बाहर ही होने लगेगा, जो सर्वथा विपरीत है। जब तक विषयों का हृदय में प्रवेश नहीं होगा तब तक उनका हृदय के अंदर अनुभव हो ही नहीं सकता। यदि इस विषय पर यह कहे कि बाहर निकली हुई अंतःकरण वृत्ति विषयों के संबंध से विषयाकारता लांछन जिसका नाम संस्कार है लेकर भीतर प्रवेश कर
नट के सदृश विषयाकार का अनुकरण कर रही विषयों का अनुभव अथवा स्मरण कराती है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि घटादि विषयों का अनुभव यदि आपके कथनानुसार घटाकारक संस्कार रूप लांछन से युक्त होगा तो भ्रम और प्रमा दोनों में कोई भेद न हो सकने से सर्वत्र ज्ञानों में विश्वास उठ जाएगा और घट आदि विषयों में बाह्यत्व का जो अनुभव होता है वह भी नहीं होगा। इन सब तर्कों से यह निष्कर्ष निकला कि अनुभव तो एक भीतरी पदार्थ है और घटादि बाहर के पदार्थ है। इन दो वस्तुओं का परस्पर संबंध न हो सकने के कारण बाह्यार्थों को किसी भी तरह अनुभव पर चढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए नैयायिक आदि अनुभव का विषयों के साथ विषय विषयी भाव रूप एक स्वरूप संबंध मानते हैं, न कि संयोग आदि रूप। परंतु उनका यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि विषय विषयी भाव रूप स्वरूप संबंध किसी खास विषय के साथ संबंध तो है नहीं, सबके साथ समान रूप है। इसलिए अमुक अनुभव में अमुक ही विषय है। इस प्रकार ज्ञान में विषयों की व्यवस्था नहीं हो सकती। इस पर यदि यह कहा जाए कि पहले आत्मा मन के साथ संबंध होता है, अनंतर मन इंद्रिय के साथ संबंध होता है और फिर इंद्रियां विषयों के साथ संबंध होती है, इस क्रम से ज्ञानाश्रय आत्म संयुक्त मनः संयुक्त इंद्रिय संयोग आदि रूप परंपरा संबंध से ज्ञान में विषय व्यवस्था हो सकती है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का परंपरा संबंध अनुगत न होने के कारण स्मृति अनुमिति आदि में अनुगत तत् विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकता। अपिच यह परंपरा संबंध बाह्य अर्थों में अपरोक्षत्व संपादक है। फिर भी आप जब उसे विषय व्यवस्थापक मानते हैं तब तथा कथित स्वरूप संबंध मानना व्यर्थ ही है। इसी युक्ति से संबंध द्वारा विषय जिस ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है वही अर्थ उस ज्ञान का विषय होता है, यह बात भी खंडित हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय आदि जो भी ज्ञानाभिव्यक्ति में हेतु है वे सब उस ज्ञान के विषय हो जाएंगे। इसलिए अघटित घटना में समर्थ माया शक्ति की सामर्थ्य से ही हृदय में बाहर के विषयों का अनुभव होता है, यही कहना होगा। ऐसी स्थिति में चक्षु आदि गोलकों को छोड़कर अतिरिक्त इंद्रियों को मानने में फल ही क्या है। अतः अनुभवानुसार गोलक द्वारा ही चिदात्मा बाह्य अर्थों का अनुभव करता है, यही सिद्धांत स्वीकृत होगा। इस परिस्थिति में मृत देह में भी चक्षु आदि गोलक एवं सर्वगत सदात्मा दोनों का अवस्थान रहने से वहां भी चिदात्मा बाह्य अर्थों का अनुभव क्यों नहीं करता, यो श्री राम जी शंका करते हैं। ब्रह्मन मृत प्राणी के शरीर में यद्यपि श्रोत्र गोलक, चक्षुर गोलक, त्वक गोलक, रसना गोलक और घ्राण गोलक सब विद्यमान और स्पष्ट दिखाई देते हैं, फिर भी वे अपने अपने विषयों का ग्रहण कैसे नहीं करते और जी रहे प्राणी के शरीर में वे सब अपने अपने विषयों का ग्रहण कैसे करते हैं। महर्षि, जड़ स्वरूप भी ये इंद्रियां शरीर के भीतर घटादि बाह्य पदार्थों का अनुभव कैसे करती है और पुनः अनुभव क्यों नहीं करती। तात्पर्य यह है कि यदि कोई कहे कि चक्षु आदि इंद्रियां स्वयं बाहर निकलकर घट आदि की बाह्यता का अनुभव कर तदनंतर भीतर प्रवेश कर फिर उन्हें कहती है, तो इस पर यही समाधान है कि उनमें अर्थात इंद्रियों में न पृथक चैतन्य है और न कहने की सामर्थ्य ही है, अतः आपका कथन असंगत ही है। इसी प्रकार यदि कोई यह भी कहे कि वे इंद्रियां ही हृदय में बाह्यार्थों को लाकर स्थापित करती है, तो इस पर भी यही समाधान है कि हृदय में बाह्यार्थों का स्थापन हो जाने पर तो पुनः पुनः उनका अर्थात घटादि बाह्यार्थों का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि फिर उनका अर्थात घटादि बाह्यार्थों का बाहर निकलना नहीं देखा जाता।
इस पर शंका हो कि पहले घट आदि बाह्य विषय चक्षु आदि इंद्रियों को अपने प्रदेश में खींचते हैं, बाद में खींची गई वे इंद्रियां अपने विषयों को बांधकर हृदय स्थित भोक्ता के लिए किसी अंश विशेष से भीतर ऐसे लाती है जैसे घ्राणेन्द्रिय गंध को यो कल्पना करेंगे तो इस पर कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेश में गड़ी हुई दो लोह शलाकाओं की नाई परस्पर अत्यंत असंबंध अर्थात न मिले हुए घटादि विषय एवं इंद्रियों की आपसे कही जा रही परस्पर आकर्षणशीलता और उसमें भी नेत्र आदि अल्प विवरों के भीतर घट आदि स्थूल पदार्थों का प्रवेश होना, यह कैसे, यानी सर्वानुभव विरुद्ध है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के साथ संश्लिष्ट होकर ही विषय उनका अर्थात इंद्रियों का आकर्षण कर सकते हैं, असंश्लिष्ट होकर नहीं, क्योंकि घट आदि से असंश्लिष्ट रज्जु कभी उनका अर्थात घटादि का आकर्षण करती हुई दिखाई नहीं पड़ती और गोलक प्रदेशों के समीप न जाने वाले घटादि का उनसे संबंध भी नहीं हो सकता, तथा न तो रज्जु की नई इंद्रियां घट आदि का संश्लेष या आकर्षण करती है। यह प्रसिद्ध ही है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों में गड़ी हुई दो लोह शलाकाओं की नई वे दोनों भिन्न देशस्थ है। यदि शंका हो कि तत्वज्ञान से समस्त संशयों से रहित हुए आपको मायामय सब प्रकार की अनुपपत्तियों से ग्रस्त इन व्यवहारों में ऐसा संशय क्यों होता है, तो उस पर कहते हैं, महर्षि, यद्यपि मैं इन विशेषों को जान रहा हूँ, तथापि अज्ञानियों पर अनुग्रह करने के लिए ही फिर सैकड़ों बार आपसे जो पूछता हूँ उसे आप कृपापूर्वक पूर्ण रूप से कहिए। यह आप बहुत ही थोड़ा कहते हैं कि गोलकों से भिन्न दूसरी इंद्रियां नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक विचार करने पर तो चित्ती से भिन्न प्रमाता प्रमाण एवं प्रमेयों का कोई भी विभाग किसी वादियों द्वारा निरूपित नहीं हो सकता। इस आशय से महर्षि वशिष्ठ जी पहले समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस व्यवहार भूमि में निर्मल चित्ती के सिवा इंद्रिय आदि भी चित्त आदि और घट आदि किसी भी अन्य पदार्थ का पृथक संभव नहीं है। यदि कल्पना द्वारा दृष्टा और दृश्य की उपपत्ति मानते हो तो इंद्रिय आदि से घटित पुर्यष्टक रूप से भी पूर्व वासनाओं के अनुसार चित्त स्वरूप की कल्पना युक्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं रह जाती। इस आशय से कहते हैं, गगन से भी अत्यंत निर्मल जो चिति है, उसने चित्त होने के कारण मायाशबल स्वभाव इंद्रियादि घटित पुर्यष्टक रूप से अपने स्वरूप की पूर्व वासनाओं के अनुसार कल्पना की है। कहे गए अर्थ में मायां तु प्रकृतिम विद्यान्मयिनं तु महेश्वरम अस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, इस श्रुति को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। वही मायाशबल कल्पित रूप जगत के अवस्थान में प्रकृति बन गया है। उसी प्रकृति के अवयवों से इंद्रिय आदि प्रमाण एवं घट आदि प्रमेय उत्पन्न हुए हैं। इंद्रियों द्वारा बाहर निकला हुआ पुर्यष्टक घटक चित्त पहले घटादि से संबंध होता है, बाद में उस संबंध से हुई घटादि विषयाकार अपनी वृत्ति में प्रतिबिंबित हुए घटादि को बाह्यत्वाकार से ही हृदय में ले जाकर वह उनका प्रदर्शन कराता है। उसी प्रकार कालांतर में स्मरण होता है और स्वप्न में भीतर स्थित वस्तुओं का ही बाह्य रूप से अनुभव होता है। यों सबकी उपपत्ति हो जा सकती है, इस आशय से कहते हैं। इस प्रकार पुर्यष्टक रूपता को प्राप्त हुआ जो चिद्रूप तत्व है, वही अपने चित्त आदि से घटित स्वभाव के कारण स्वयं ही चित्त वृत्ति नाम का अवयव हो जाता है। उस चित्त वृत्ति नामक अवयव में घटादि बाह्य विषय बाह्याकार से ही प्रतिबिंबित होते हैं। मृत देह में जो पुर्यष्टक घटित लिंग देहात्मक जीव के अपनी कल्पना से ही लीलोपाख्यान में प्रदर्शित रीति के अनुसार
बाहर निकल जाने के कारण दर्शन आदि की सामर्थ्य ही नहीं रहती, यों सर्वविध विरोध का परिहार हो जाता है, यह भाव है। यदि ऐसा ही है तो उस पुर्यष्टक का ही स्वरूप क्या है जो पंचीकृत भूतांश रूप जगत के आकार में परिणत हो रहा है और अपंचीकृत भूतों के कार्य रूप लिंगांश से उनका प्रतिबिंब ग्रहण कर रहा एक तरह से दर्पण तुल्य है, वही कहिए, यों श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान हजारों जगत के निर्माण की महिमा वाले और उन जगत के लिए दर्पण भूत उस पुर्यष्टक का स्वरूप किस प्रकार का है, यह आप कहिए। उस पुर्यष्टक का स्वरूप बतलाने के लिए महाराज वशिष्ठ जी पहले उसके मूलभूत अज्ञान ब्रह्म तत्व का निर्देश करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, आदि और अंत से शून्य विकार वर्जित प्रकाश स्वरूप शून्य चैतन्य मात्र स्वरूप माया के आक्रमण से रहित तथा जगत का कारण जो ब्रह्म तत्व है, वह पहले आकाश आदि सूक्ष्म भूतों की रचना कर अनंतर अपंचीकृत उन भूतों से लिंग देह और पंचीकृत उन भूतों से ब्रह्मांड की रचना करता है। अनंतर वह ब्रह्म तत्व ही उस ब्रह्मांड के भीतर प्रतिबिंबात्मक कल्पना की उन्मुखता प्राप्त कर अभिमानवश जब सूत्रात्म प्राणों को धारण करता है, तब वह जीव यों कहा जाता है। अनंतर वह इस देह में वासनाओं तथा अंगों के उपचय से पुष्ट होता है और पुष्ट हुआ वही जीव बाह्य एवं आभ्यंतर व्यापार रूप चेष्टाएं भली भांति किया करता है। अभिमान, मनन आदि व्यापारों के भेद से उसके अहंकार, मन आदि भिन्न भिन्न नाम है, यह कहते हैं। अपने शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप का विस्मरण होने पर देह आदि में अहम अभिमान से वह अहंकार कहा जाता है। संकल्प आदि रूप व्यापार से मन कहा जाता है। बोध के निश्चयात्मक व्यापार से बुद्धि कहलाता है और इंद्र रूप आत्मा द्वारा दृष्ट यानी तत्त कर्मों से उपार्जित होने के कारण इंद्रिय कहलाता है। वही देह रूप भावना से देह बनता है और घटाकार भावना से घट। उक्त समस्त व्यापारों में साधारण स्वभाव रूप यह आत्मा विद्वानों द्वारा पुर्यष्टक कहा गया है। अध्यासवश ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि धर्मों से युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों में मैं ज्ञाता हूँ, कर्मेंद्रियों के व्यापारों से मैं करता हूँ। उन ज्ञान कर्मेंद्रियों के व्यापारों से जनित सुख दुखों का आश्रय होने से मैं भोक्ता हूँ। उदासीन होकर सबका प्रकाशन करने से मैं साक्षी हूँ इत्यादि अभिमान युक्त जो चैतन्य है, वही चैतन्यांश की प्रधानता से जीव कहा गया है और जड़ांश की प्रधानता से उसे ही विद्वान लोग पुर्यष्टक भी कहते हैं। इसलिए स्वस्वरूप भूत समझी गई बुद्धि वृत्तियों का काल भेद से भेद होने के कारण जीव भी काम, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि से युक्त होकर अनेक सा हो जाता है, यह कहते हैं। तदनंतर अध्यासवश स्वात्म रूप जानी गई बुद्धि वृत्तियों से वही जीव समय समय पर काम, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि द्वारा स्वयं ही अनेक रूप सा हो जाता है और काल पाकर अपने पुर्यष्टक स्वभाव उस आकार को प्राप्त करता है जिसमें अनंत वासना रूपी कणिकाओं का उदय होता है। जैसे बीजों के आकार अंकुर, कांड, पल्लव आदि होते हैं, वैसे ही उसी समष्टि व्यष्टात्मक जीव के ये सब जगत आकार होते हैं, इस आशय से कहते हैं। जैसे सिंचन से बीज के पल्लव आदि आकार होते हैं, वैसे ही वासना के अनुसार समष्टि व्यष्टात्मक उस जीव के भी मैं, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जंगम आदि सब जगत आकार होते हैं। इसीलिए आद्य चिदात्मा मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर आदि आकार वाला ही मैं हूँ। यों मिथ्या ज्ञान से यह देखने लगता है। वासनाओं से वेष्टित हुआ यह जीव चिरकाल तक स्वर्ग नरक में आवागमनों द्वारा जगत में
उस प्रकार घूमता ही रहता है जिस प्रकार समुद्र में तरंगों से ताड़ित काष्ठ सनक आदि के सदृश कोई तो विशुद्ध जाति के प्रभाव से कल्प के प्रारंभ में ही यानी पूर्व कल्प के सांसारिक बंधन के बाद प्रथम जन्म में ही आत्मा का तत्वतः ज्ञान कर आदि एवं अंत से शून्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत काल तक अनेक योनियों में प्राप्त सुख दुखादि भोगों के अनंतर व्याकुल हुआ कोई पुरुष आत्मज्ञान द्वारा अपना परम पद प्राप्त करता है। कथम घटादि बाह्यत्वमिंद्रियाणि जड़ान्यपि, यह जो प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने पूछा था उसका सामान्यतः समाधान हो जाने पर भी विशेष रूप से समाधान करते हैं। सुमते श्री राम जी, शरीर रूपता को प्राप्त हुआ उक्त स्वरूप यह जीव नेत्र आदि द्वारा घटादि बाह्य विषयों का जिस रीति से भीतर अनुभव करता है वह रीति आप सुनिए। श्री रामभद्र पुर्यष्टक में प्रतिबिंबित होने के कारण परिच्छिन्न आकार से युक्त तथा जीव रूपता को प्राप्त हुए चैतन्य का मन के साथ 6 इंद्रियों से समन्वित यह शरीर नख के अग्रभाग पर्यंत व्याप्ति में परिमाता होकर स्थित रहता है। उसी से जीव चैतन्य सर्वदा देह परिमित होकर देह के अंदर रहने वाले सुख दुख आदि का संबंधवश अनुभव करता है, देह से बाहर रहने वाले का नहीं। जब अंतर वस्तुओं से अन्य बाह्य घट आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष करना होता है तब तालाब से झटके से उछला हुआ जल नाली द्वारा क्यारियों में जिस प्रकार पहुंचता है उसी प्रकार सब देहों से उद्रिक्त हुआ जीव चैतन्य चक्षु आदि इंद्रिय रूप द्वारों से घटादि पर्यंत बाह्य विषय तक के आकाश में जाता है। उस स्थिति में उन घटादि विषयों का नेत्र आदि द्वारों से निकले हुए जीव चैतन्य के साथ स्वाकार वृत्ति व्याप्ति द्वारा संबंध हो जाने से वे विषयता अर्थात जीव चैतन्य के साथ अध्यास जनित चित्तादात्म्य प्राप्त करते हैं। श्री राम जी, बाह्य विषयों के ज्ञान में इंद्रिय सन्निकर्ष ही सदा कारण है और वह इंद्रियों का संबंध चित्त से युक्त जी रहे पुरुष में ही संभव है, मृत अथवा मुक्त पुरुष में कभी नहीं। बाहर ऐसा ही होता है यह हम मान लेते हैं, परंतु फिर भी उसका भीतर अनुभव कैसे होता है? यदि ऐसी शंका हो तो उस पर कहते हैं अंतःकरण वृत्ति रूप या नयन रश्मि रूप जो अत्यंत स्वच्छ वस्तु है उसी में बाह्याकाश में स्थित घटादि विषय प्रतिबिंबित होते हैं और वह प्रतिबिंब अंतःकरण वृत्ति के अंतर्गत जीव चैतन्य के साथ संश्लिष्ट हो जाता है, अर्थात तब बाहर स्थित हुआ ही मैं घट का साक्षात्कार करता हूँ। यों सब लोग क्यों अनुभव नहीं करते इस पर कहते हैं यद्यपि जीव बाहर विद्यमान है तथापि वह बाहर प्राणों को धारण नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ प्राण की व्याप्ति रहती है वही अहंताभिमान होता है, बाहर नहीं। उक्त रीति से भले ही घट में ज्ञान रूप फल की उपपत्ति हो जाए फिर भी हृदय के अंदर घटाकार का प्रवेश कैसे होगा इस पर कहते हैं आवरण आदि दोषों से शून्य होने के कारण जब आंखों के तारे सान पर घिसे गए नवीन नीलम मणि की नाई चमकते रहते हैं तब उनमें घटादि प्रतिबिंब युक्त चित्तवृत्ति प्रवेश करती है। इसी से बाहर स्थित घटादि पदार्थ प्रतिबिंबित होता है यह कहा जाता है। श्री राघव, तदनंतर उस प्रकार आंखों के तारों में प्रविष्ट हुआ घटादि पदार्थ हृदय में प्रतिबिंब पड़ने के कारण अहम अभिमानी जीव के साथ संयुक्त हो जाता है। इस रीति से बाहर ही भासमान घटादि बाह्य वस्तु अहंकारी जीव द्वारा हृदय में ज्ञेय हो जाती है। चेतन का अर्थ के साथ संबंध होने पर ज्ञान होता है। यह नियम बालक पशु आदि में भी प्रसिद्ध है। यह कहते हैं जो वस्तु संबंध को प्राप्त होती है उसे बालक भी अथवा पशु भी जान लेता है। किम बहुना जब स्थावर पदार्थ भी अपने साथ
संबंध वस्तु को जान लेता है, तब जीव अपने से संबंध वस्तु को क्यों नहीं जान लेगा। दूरस्थ विषयों का इंद्रिय गोलकों के साथ संबंध कैसे होता है, इस प्रकार की पामर शंका का निराश कर रहे महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्वोक्त रीति से जीव चैतन्य के साथ संबंध हो रही गोलकों से भिन्न स्वच्छतम चक्षुरिंद्रिय की रश्मियां पूर्ववर्ती दृश्य घटादि विषयों का पूर्ण रूप से आलिंगन कर लेती है और तदनंतर जीव उन्हें तत्वतः जान लेता है। चक्षुरिंद्रिय के विषय में कहे गए पूर्वोक्त क्रम का त्वगिंद्रिय आदि में भी अतिदेश करते हैं। त्वगिंद्रिय आदि स्थल में जीव संस्पर्श से होने वाला यह पूर्वोक्त प्रकार ही स्पर्श, रस और गंध का परिज्ञान कराने में संबंध यानी हेतु कहा गया है। शब्द में विशेष बतलाते हैं और शब्द तो आकाश में रहता है, अतः तत्काल ही उसका वृत्ति प्रतिबिंब के बिना भी साक्षात श्रोत्र द्वारा भीतर जीवाकाश में प्रवेश हो जाता है। अर्थात इसी रीति से गंध का भी पवन के द्वारा अंत प्रवेश कथनचित माना जा सकता है। इस आशय से यथासंभव उक्त न्याय का उपसंहार करते हैं। इसी रीति के अनुसार इंद्रियों से विषयों का परिज्ञान होता है। प्रसंगवश सभी प्रतिबिंबों का स्वरूप जानने की इच्छा वाले श्री रामभद्र पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, मानस वृत्ति दर्पण, मणि, जल और यंत्र, घृष्ट काष्ठ में घट, मुख प्रभा आदि के जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उनका स्वरूप क्या है, यह आप मुझसे कहिए। चैतन्य प्रतिबिंब भूत व्यष्टि समष्टि रूप जीवों का भ्रांति मात्र से सिद्ध हुआ बिंबतिरिक्त स्वरूप बिंब के सत्य होने पर भी जब हम नहीं कह सकते, तब अत्यंत जड़ स्वरूप मुख एवं दर्पण का या घट एवं चित्त वृत्तियों का परस्पर सापेक्ष प्रतिबिंब स्वरूप हम कह नहीं सकते, इसमें तो कहना ही क्या। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, जिस प्रकार चिति के प्रतिबिंब स्वरूप समष्टि व्यष्टात्मक जीवों का स्वरूप बिंबभूत चित्त के सत्य होने पर भी चैतन्य आत्मा की भ्रांति है, उसी प्रकार अत्यंत जड़ स्वरूप मुख एवं दर्पण का या घट एवं चित्त वृत्ति का परस्पर सापेक्ष प्रतिबिंब भी चैतन्य आत्मा की भ्रांति ही है, यह आप जानिए। केवल प्रतिबिंब ही भ्रांति नहीं है, किंतु जगत भी भ्रांति है, यह कहते हैं। श्री राम जी, यह जगत भी भ्रांति मात्र ही है, इसलिए आपको इस जगत में विश्वास नहीं करना चाहिए। यह अहंकार आदि प्रपंच एक तरह से तरंग स्थानीय है, अतः चिति जल से पृथक उसकी सत्ता कभी नहीं हो सकती। सत्तावान तो सर्वदा चिति जल ही है। परम चिति रूप समुद्र में तो देश काल क्रिया आदि सदा एकमात्र तद्रूप होने से पृथक है ही नहीं। आत्मा सदा सब जगह सब में रहने वाला है। श्री रामभद्र सदा विषयासक्त बुद्धि से शून्य प्रसन्नात्मा, हृदय में मिथ्याभूत सुख दुख का अनुभव करने वाली बुद्धि से रहित, समस्त संसार रूप रोगात्मक माया से वर्जित तथा ब्रह्म स्वभाव समता में प्रविष्ट मति होकर अपने स्वरूप में स्थित रहिए। 50वां सर्ग समाप्त।